आपकी भक्ति से आनंदित होकर ठाकुर जी हिसार पधार जाएं, हिसार में कोई लीला कर दें, तब समझो ये है रास। आप चाहे कितनों वृंदावन जाओ। एक कथा मैं कभी कभी सुनाया करता हूं अपने कथाओं में। अष्ट सखाओं वाले कृष्णदास नहीं, एक और कृष्णदास हुए हमारे ब्रज में। उनका नियम था, रोज ठाकुर जी को माला बना करके अपने हाथ से पहनाते थे। नंदगांव में रहते थे। तो महाभारत में बंधुओं ऐसा वर्णन है कि 12 वर्ष तक यदि आप किसी नियम का पालन करो बिना नागा किए, तो वो नियम सिद्ध हो जाता है 12 साल में। आप एक ही क्रिया रोज करो 12 साल तक, तो 12 वर्ष बेनागा जब करोगे तो 12 वर्ष बाद वो नियम, वो क्रिया, वो सिद्ध हो जाएगी। तो कृष्णदास जी रोज माला बनाते सुंदर पुष्पों की और नंद भवन में ऊपर जाते, ठाकुर जी को पहनाते। 12 वर्षों का संकल्प लिया उन्होंने, और उनको सिद्धि क्या चाहिए थी कि ठाकुर जी 13वें वर्ष का जब पहला दिन होगा ना, 12 वर्ष जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन माला तो बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, आप आना मेरे पास। बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो, एकाग्रचित्त होकर सुनो। तो कृष्णदास जी रोज माला बनाते और ठाकुर जी को पहनाने जाते, और कान में जाकर के बताए जाते, ठाकुर जी अब तो 10 ही साल रह गए, 2 साल हो गए मुझे माला पहनाते हुए। रोज माला बना के पहनाते, ठाकुर जी अब तो 5 ही साल रह गए, ठाकुर जी अब 2 साल रह गए। नाचते हुए आ रहे हैं, बोले अब तो 10 महीना रह गए, मेरे 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, अब तो 5 ही महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 12वें वर्ष का अंतिम दिन। धूप छांव बारिश कुछ विचार नहीं किया, रोज माला पहनाते ठाकुर जी को। और जैसे ही अंतिम दिन आया, रोते हुए गए, लाल जी के गले में माला पहना के बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी। 12 वर्ष हो गए ठाकुर जी, माला कल बनाऊंगा मैं, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, आप आओगे मेरी कुटिया पे और मैं प्रतीक्षा करूंगा, आप पधारना। और ऐसा कहकर के नंद भवन को प्रणाम करके कृष्णदास जी चले गए। रात भर बैठ करके महाराज खीर बनाई, पकवान बनाए, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, दुनिया भर की सामग्री बनाई, कल ठाकुर जी पधारेंगे। और रोज तो एक ही माला बनाते, आज तो बहुत सारी माला बनाई। बोले क्यों? बोले लाला कहीं सखान के संग आ गए हो तो सवन को माला पहनाऊंगा। और महाराज सुंदर सुंदर मालाएं सिद्ध करके रख लें, और सुबह से ही पलकन सोमग झाड़ू, बहुत सुंदर पद है बंधु में, जामग मेरो गिरधर आवे, रोम रोम प्रतिवारू, मैं तो पलकन सोमग झाड़ू। कृष्णदास जी अपलक नेत्रों से उसी मार्ग को देख रहे हैं जहां से ठाकुर जी का नंद भवन का रास्ता है। नेक हवा चले, वृक्ष हिल जाए, सोई कृष्णदास जी के मन रूपी मयूर नृत्य करे। आ गए क्या? आ गए मेरे श्याम सुंदर, आ गए क्या? बार बार मुड़ मुड़ करके देखते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बोले शयन आरती होने में 10 मिनट बचे, ऐसा है सके लाला शयन आरती करके मंदिर में बिल्कुल निवृत्त है कि तब आवेगो मेरे पास। महाराज शयन आरती हो गई, शयन आरती के बाद भी 2 घंटा है गए, ठाकुर जी नहीं आए। रात्रि के अर्धरात्रि जैसे ही हुई, कृष्णदास जी बोले 13वें वर्ष को पहलो दिन खत्म है वे वारो है, और ये नंद नंदन अभी तक ना आयो। 12 वर्ष तक रोज गयो, मैंने एक दिन भी नागा ना कियो, रोज या को माला पहनाई, केवल इतनी तो कामना करी, यूं तो कही ना कि भैया मेरो घर बनवाए दो, मेरो घर बसाए दो, मुझको धन संपत्ति दे दो, बस मैंने इतनी तो कामना करी 13वें वर्ष के पहले दिन तुम आ जाइयो, और याकू यामू श्रम है रो। गुस्सा आ गया कृष्णदास को।
अपनी पोटली बांधी, सारी सामग्री इकट्ठी करी, 56 भोग जितना बनाया सब एक जगह इकट्ठा किया और बोले गलत कियो मैंने, या नंद नंदन की शरण में आके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी, 12 वर्ष बर्बाद कर दिए या कारिया के चक्कर में मैंने। या तो बढ़िया तो हमारी श्री जी हैं, हमारी वृषभानु दुलारी हैं, हमारी राधा रानी है, कम से कम उनकी शरण में रहतो, कछु तो कृपा करती। गलती है गई मोते, अब जा रहा हूं, या नंद भवन की तरफ कभी कमर करके भी नहीं सोऊंगो, मोह करना तो बहुत दूर की बात। और सबरी पोटली उठाई, महाराज कृष्णदास निकल पड़े बरसाने की ओर। नंदगांव से बरसाना है कितना दूर, 6 किलोमीटर। जैसे ही निकले बरसाने के मार्ग में आए, इतने में ही बहुत सारी गैया मार्ग पार करने लगे, मार्ग में आ गई। असंख्य गैया, 100-200 गैया नहीं, 1000-1500 गैया नहीं, लाखों गैया। कृष्णदास जी खड़े है गए किनारे पे, बोले भैया इतनी गैया मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी, कहां से आ रही हैं? इतने में ही देखो पीछे एक ग्वारिया, गैयान के बीच में एक सुंदर बांस के डंडा को अपने कंधा पे टांगे, दोनों हाथ ऐसे लटकाए, ऊंची धोती पहनी है, पामन में कड़ूला पहने हैं, हाथन में कड़ूला पहने, मंद मंद मुस्कुरातो भयो उन गैयान के बीच में चलतो भयो आ रहे हो है। कृष्णदास जी ने बुलाया, ए ग्वारिया नेक्स्ट सुन के जा भैया। ग्वारिया बोलो कहा भयो बाबा? बोलो भैया बरसाने जा रहे हैं हम। ये तेरी गैया 2 घंटा से पार कर रही है, कितनी है? और बोले बाबा 9 लाख गाय हैं। बोले 9 लाख? इतनी गैया कौन की? बोले नंद भवन की गैया है, नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, वही हैं। कृष्णदास बोले हमें का पता, 12 साल हमने और कुछ ध्यान ही ना दियो, माला बनाते नंद लाला को पहनाते, और कहीं ध्यान जाता तो पता चलती इतनी गैया भी हैं और भी कछुए नंदगाम में, या कारिया ने हमारो सब बर्बाद कर दियो, 12 साल हम कछु देख ही ना पाए। अच्छा भैया ठीक है, तो फिर तो हम यहीं बैठ जाएं, सुबह तक पार होंगी ये तो। हाँ बाबा यहीं बैठ जाओ। कृष्णदास जी बैठ गए, वो ग्वारिया भी बैठ गए। ग्वारिया बैठ के बोलो बाबा ऐसे ही है कि कछु है, भोजन पानी है, धरो कछु? बोले हम बे धरो तो है लाला, तो ने पवाए दो, हमको कछु खवाए दो, मोहन थार रबड़ी बाटी कछु रखी हो तो दे दो। कृष्णदास जी ने 56 भोग बनाए थे, वही पोटली खोली, थोड़ी सी अपने हाथ में ली, थोड़ी सी जैसी ग्वारिया को देने लगे। ग्वारिया बोलो मेरे हाथन में गोबर लग रहा हो बाबा, अब धोबे कहां जाऊंगो, एक काम करो आप स्वयं भी पाओ और अपने हाथन तो मुंह को भी पवाए दो। कृष्णदास बोले ऐसो ही तो तुम्हारो ये कारिया, ऐसे ही तुम सबरे जीवन भर बस सेवा करानो ही जानो, हिल के पानी तो पी ना सको। मतलब जाते जाते हूं मैं चैन ते चलो जाऊं, या मैं तुम्हें आनंद नहीं, अब तो खवा के जाऊं मैं। ए बाबा मान जा, खवा जा। कृष्णदास जी स्वयं भी खा रहे हैं और थोड़े थोड़े कवल तोड़ तोड़ के बीच में वह ग्वारिया को खवाने लगे। ग्वारिया के मुख में जैसे कवल जाए, ग्वारिया के नेत्रन से आंसू गिरे। कृष्णदास जी बोले भैया रोकाई को रो, कहा भयो? ग्वारिया बोलो बाबा प्रसाद बहुत सुंदर बनो है। हाँ तेरे लाला के काजे बनायो मैंने, वो तो आयो ना, तू ही खा ले। बोले बाबा मुझको आज बड़ी पीड़ा है रही। बोले काय बात की पीड़ा? बोले 12 वर्षन में बिना माला के मैं कभी नहीं रहे हो, लेकिन आज मुझको आपने माला नहीं धराई। जैसे ही ये बात कही कि आपने मुझको माला नहीं धराई, कृष्णदास जी समझ गए ये तो कोई और है, ये वो नहीं है, ग्वारिया नहीं है, ये तो नंदन नंदन ही है। कृष्णदास जी उठ के खड़े हो गए, बोले कौन है भैया? इतने में त्रिभंग लली श्याम सुंदर अपने रूप में प्रकट है गए, नंद नंदन खड़े है गए। बोले बाबा देरी मत करो, लाओ माला पहनाओ। आ गए हो मैंने अपनो वचन पूर्ण कियो, देखो मैं आ गए हो। कृष्णदास जी तो समझ गए, बोले कहा भैया ये भयो काम मैं सब जानना हूं। अपनी पोटली बांधी, सब सामग्री इकट्ठी करी और महाराज दौड़े बरसाने की ओर। ठाकुर जी बोले बाबा कहा कर रहे हो? अब तो मैं आ गए हो, अब काहे गुजारे हो बरसाने? बाबा बोलो मैंने बरसाने की तरफ मुख कहा कियो कि तू प्रकट है गए हो, यदि बरसाने जाके रहूंगा तो तू तो रोज आवेगो मिलवे मोते,
अब ना रहूंगा, मैं तो समझ गया हूं भैया तेरी चाबी का है, तेरी चाबी तो श्री लाडली जी हैं, तेरी चाबी तो श्री किशोरी जी हैं, उन्हीं के पास जाऊंगा। तो इस लीला को क्या, अच्छा फिर उन कृष्णदास जी ने बरसाने जाके अपना नाम बदल लियो, अपना नाम रख लियो राधा दास। कृष्णदास जी 12 वर्ष तक जो कर रहे थे वो रस था, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन जो उनके साथ लीला हुई वो रास है। हम आप सब लोग पूरा जीवन रस में ही निकाल देते हैं, रास हो ही नहीं पाता। भक्ति को किस स्थिति में ले जाना है? भक्ति को इस स्थिति में ले जाना है कि रस रास में परिवर्तित हो जाए। ठाकुर जी व्याकुल रहे आपसे मिलने को, आप व्याकुल रहो ठाकुर जी से मिलने को, जाते काम नहीं बनेगा।